फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सबसे पहले फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की डेफिनेशन पर हम चलते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा मिसिबल लिक्विड्स को हम सेपरेट आउट करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बेस है जो लिक्विड हमने लिए हैं उनके टेम्परेचर के ऊपर, यानी उनके बॉइलिंग पॉइंट पे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसा हम ये फिगर में देख रहे हैं, इस फिगर के अंदर सबसे नीचे आप देखेंगे कि एक फायर है और उसके ऊपर एक छोटा सा हमारा डिस्टिलेशन फ्लास्क रखा हुआ है। उस डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर हमने एसीटोन और वाटर लिया है। एसीटोन और वाटर दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में बहुत डिफरेंस होता है। एसीटोन हम इस्तेमाल करते हैं नेल पॉलिश वगैरह को हटाने के लिए नेल्स पे से। एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 78 डिग्री होता है और वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। तो हम दोनों लिक्विड्स को एक साथ लेते हैं और नीचे से आग लगा दी जाती है। अब वो जो फायर है उसकी वजह से दोनों लिक्विड स्टार्ट होंगे गर्म होना, और फिर ऊपर आप देख रहे हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम हमने लगा रखा है और इसको एक स्टैंड के द्वारा हमने लगा रखा है। अब इसके अंदर ऊपर थर्मामीटर हमने लगा देते हैं। थर्मामीटर लगाने का मकसद ये है कि जब ये लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट होंगे तो जाहिर सी बात है कि जब उन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है तो एसीटोन पहले बॉयल होगा और वाटर बाद में बॉयल होगा। जैसे ही एसीटोन बॉयल होना शुरू होगा यानी 78 डिग्री के ऊपर, तो हम टेम्परेचर को वहाँ पर कांस्टेंट कर देंगे, यानी टेम्परेचर उससे ज़्यादा अब हम नहीं बढ़ाएंगे। तो वो एसीटोन जो है वो पहले बॉयल होगा। तो पहले बॉयल होने की वजह से वो जो हम ये ट्यूब देख रहे हैं ऊपर, इसी ट्यूब में से होता हुआ एसीटोन इस नीचे रखे हुए हमारे फ्लास्क में आ जाएगा। और वाटर क्योंकि 100 डिग्री पर बॉयल होगा तो वाटर अभी बॉयल होगा नहीं और हम उस टेम्परेचर को वहाँ कांस्टेंट कर देंगे 78 डिग्री के ऊपर। तो जब हम 78 डिग्री के ऊपर उस टेम्परेचर को बढ़ने नहीं देंगे तो जितना भी एसीटोन इस मिक्सचर में मौजूद होगा वो सारा का सारा एसीटोन इस ट्यूब के द्वारा हमारे फ्लास्क में आ जाएगा। इस तरह के प्रोसेस को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं कि एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड से हमने अलग करा, और अलग करने की बेस क्या थी? अलग करने की बेस थी उसका बॉइलिंग पॉइंट यानी बॉइलिंग टेम्परेचर। तो बॉइलिंग पॉइंट में फ़र्क था, इसलिए दोनों के दोनों लिक्विड्स अलग हो गए। वाटर हमारा सारा का सारा डिस्टिलेशन फ्लास्क में रह जाएगा और सारा का सारा एसीटोन हमारे जो नीचे फ्लास्क रखा हुआ है ट्यूब के पास उसमें सारा का सारा हमारा ये आ जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको भी इस फिगर में दिखाया है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को हम एसीटोन और वाटर को अलग करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे ही हम इसको ऑयल रिफाइनरीज़ एंड केमिकल प्लांट्स में इस्तेमाल करते हैं। जो हम देखते हैं जो पेट्रोल हम इस्तेमाल करते हैं एक्चुअली ये क्रूड ऑयल यानी पेट्रोलियम की फॉर्म में होता है। इसमें बहुत सारी ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो हमें ज़रूरत नहीं होती, यानी कीचड़ की फॉर्म में होता है। तो हम इसमें से पेट्रोल अलग करते हैं, डीज़ल अलग करते हैं, केरोसिन अलग करते हैं। तो इसमें भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही हमारी जो ये एयर है, इस एयर में से अगर हमको लिक्विड नाइट्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन अलग करना हो उसके लिए भी हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का ही इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही एक आपने सुना होगा सिलिकॉन। ये सिलिकॉन बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल होता है। तो हाई प्योरिटी सिलिकॉन को क्लोरोसिलेनेस से अलग करने के लिए भी हम इसी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो बेटा डेली लाइफ में जैसे हमने आपको बताया कि ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहाँ कहाँ हमारी ज़िंदगी में इस्तेमाल होता है, उसकी कुछ एप्लीकेशंस मैंने आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में बता दी हैं।